दिस इज आर के शुक्ला, एक्स फैकल्टी ऑफ एलन एंड आकाश। बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2022 के ड्रेस कोड के बारे में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी गलती ड्रेस कोड में, छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। ठीक है, तो ऐसे में पूरे ड्रेस कोड को ध्यान से देखना पड़ना बेहद आवश्यक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से, आपका सारा कैरियर आपके सामने, बहुत ही ध्यान से इसको देखना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से काम हैं जो आपको नहीं करना है, या नीट 2022 का ड्रेस कोड जो एनटीए ने जारी किया है उसमें कौन कौन सी खास बातों का जिक्र किया है। देखो, सबसे पहली बात, दो तीन बातें हैं जो आपको जानना है, बच्चियों को भी और बच्चों के लिए भी, दोनों को ही फुल शर्ट, उसका पूरे स्लीव का शर्ट या सलवार नहीं पहनना है। फुल शर्ट या कंप्लीट पूरे स्लीव का सलवार या शर्ट नहीं पहनना है। ये सबसे अच्छे से याद रखना है। मतलब हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट पहनकर आपको एग्जामिनेशन में जाना है, इस बात को दिमाग में सेट करना है। किसी भी स्थिति में जीन्स या ऐसा कोई पैंट जिसमें कई सारी जेब हो आपको नहीं पहनना है। कोई भी ऐसा बियरिंग, कोई भी ऐसा क्लॉथ जिसमें बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की तस्वीर हो, बड़े साइज के बटन लगे हों, वो आपको निश्चित रूप से नहीं पहनना है। जूते और मोजों का इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी जगह आपको क्या पहनना है? स्लीपर पहनना है और चप्पल पहनना है। और बच्चियों को खास तौर से हाई हील की चप्पलों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, या कोई भी ऐसे जूते जिनका सोल बहुत ज़्यादा थिक है, निश्चित रूप से आपको नहीं पहनना है। तो ये तो कॉमन बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। फिर कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए, जैसे किसी भी स्टेशनरी के कंटेंट को लेकर पेन, पेंसिल, इसके लिए सब लेकर नहीं जाना है। लेकिन फिर भी एक मेरा परामर्श है आपको, आप चाहें तो एक पेन लेकर जाएं, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर पेन आपको नहीं मिल पाता तो ऐसा पेन लेकर जाएं जिसको जरूरत पड़ने पर आपको छोड़ने में कोई तकलीफ ना हो। ऐसा एक पेन लेकर जाएं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना है, इस बात को याद रखना। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। फुल भरा हुआ फॉर्म आपको लेकर जाना है। ये जो है तमाम सारी चीजें, और एक आईडी प्रूफ, ये चार चीजें कुल मिलाकर, एक आईडी प्रूफ, एक फुल भरा हुआ फॉर्म, ठीक है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, ये तीन चार चीजें निश्चित रूप, और चौथा आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है एनटीए की साइट से। ये चार चीजें फिर से एक बार जान लीजिए, आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी, आपका कंप्लीट किया हुआ फॉर्म और पासपोर्ट साइज का फोटो, ये चार चीजें निश्चित रूप से आपको लेकर जाना है। अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। ये चीजें निश्चित रूप से आपको लेकर जाना है। और क्या लेकर नहीं जाना है, जरा उसको हम और समझ लें। क्या आपको लेकर नहीं जाना है, जरा उसको समझना भी आवश्यक है। देखो, क्या आपको लेकर नहीं जाना है? सबसे पहले स्टेशनरी कुछ भी लेकर नहीं जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेकर नहीं जाना है। गॉट इट माय पॉइंट? कुछ भी ईटेबल, आप नाश्ता, आप फूड मटेरियल, जो कुछ भी आपको खाना है, पीना है, घर से खा पी कर चलेंगे। किसी भी स्थिति में कोई भी खाने की चीज़, पीने की चीज़, पानी आपको लेकर नहीं जाना है। केवल उस कंडीशन में अगर कोई बच्चा डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसे में वो जो है ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी और खाने की चीज़ों को लेकर जा सकता है, बट उसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा कि बच्चा डायबिटिक है। कुड यू फॉलो माई पॉइंट? तो अच्छा, उसके अलावा कोई भी पर्सनल चीज़ जैसे कैप है, चश्मा है, ऐसा कोई भी चीज़ आपको लेकर नहीं जाना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। सिख बच्चे कड़ा पहनकर जा सकते हैं और उसके अलावा कृपाण का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटे पहले जाना होगा। मुस्लिम बच्चियां अगर चाहें तो बुरखा का इस्तेमाल कर सकती हैं, बट उसमें दो कंडीशन। पहला, जब आपने फॉर्म भरा तो उसमें मेंशन किया है कि नहीं किया है कि आप बुरखा पहनकर आओगे। अगर उसमें मेंशन नहीं किया है तो पहनकर नहीं जाना है। दूसरी बात, अगर आपने बुरखा पहना हुआ है तो 1 घंटे पहले जाना है। हर हाल में 1 घंटे पहले आपको जाना होगा। गॉट इट माय पॉइंट? अगर महिलाओं ने कुछ ज्वेलरी
पहन रखिए, बेहतर है कि उसको उतार कर जाएं। लेकिन कुछ एक कंपलसरी है, जैसे मंगलसूत्र वगैरह, जिसको उतारना पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी बच्ची की शादी हो चुकी है, यहाँ राजस्थान में कई सारी विवाहिता बच्चियाँ भी उसमें अपीयर होती, नीट में अपीयर होती हैं, तो उस केस में आपको आधा घंटे पहले पहुंचना चाहिए। आधा घंटे क्या, 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, जिससे कि आप सारी बातों का आप टेस्ट कर सको। गॉट इट माय, सारी बातों का आप मेटल डिटेक्टर से पास हो सको। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको करना है और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना है, जिनसे करने से बचना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी चीजें हैं जो निश्चित रूप से आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले नीट 2022 का एडमिट कार्ड, ठीक है। नंबर 2 आईडी प्रूफ जो भी आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, फोटोकॉपी या सेकंड कॉपी नहीं होना चाहिए। और नीट 2022 का एडमिट कार्ड को अगर अभी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एनटीए की साइट पर जाकर डाउनलोड करें। फिर पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपके पास होना चाहिए, जो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ताजा फोटो होना चाहिए। और जो है नीट का जो प्रो फॉर्मा है भरा हुआ, वो आपके पास होना चाहिए। ये 4 कंटेंट निश्चित रूप से आपके पास होना चाहिए। इनके बगैर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये चार पेपर आपके पास होना चाहिए। फिर बात करेंगे कि क्या आपको पहनना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ये हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट या हाफ सलवार, ठीक है, आपको पहनना है। और जो है जीन्स पहनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आपको दिमाग में सेट करना है। पहला पॉइंट, हाफ शर्ट, फुल शर्ट या फुल सलवार आपको नहीं पहनना है। और जीन्स या ऐसा कोई भी पैंट जिसमें कई सारी पॉकेट हो नहीं पहनना है, या बहुत सारा डिजाइन हो, एम्ब्रॉयडरी हो, फूल पत्ती के फोटो हो, वो सब नहीं पहनना है, ठीक है। तो याद रखना, जींस को पहनने से बचना है। जूते, मोजे, हाई हील का सैंडल बच्चे बच्चियों को नहीं पहनना है। क्या पहनना है? चप्पल और स्लीपर पहनना है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल पहनना है, ठीक है। उसके अलावा याद रखना कि ये कोई भी स्टेशनरी, ईडेबल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पर्सनल आइटम आप इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर ज्वेलरी पहनना नेसेसरी है तो 1 घंटे पहले पहने, ताकि आप उनका वेरिफिकेशन करवा सकें। सिख बच्चों को कृपाण और कड़ा रखना आवश्यक है, लेकिन आधा घंटे पहले पहुंचना होगा, उसको चेक कराना होगा। और जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो अगर चाहें तो बुर्का पहन सकती है, लेकिन उसमें 2 कंडीशन है। पहला, फॉर्म भरते समय आपने उसको भरा है कि नहीं भरा है, और दूसरा कंडीशन यह है कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, ठीक है। फिर बात करें इन चीजों को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ें। अगर पर्सनल आइटम की बात करता हूं तो वॉलेट, एक्सेसरी, कैमरा, गॉगल, बेल्ट, कैप, ऑर्नामेंट आर नॉट अलाउड। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करता हूं तो मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, वॉचेस आर नॉट अलाउड। अगर मैं खाने पीने की चीजों की बात करता हूं तो याद रखना, पैक्ड, अनपैक्ड, पर्सनल बोतल बिल्कुल अलाउ नहीं है, केवल उन बच्चों को छोड़कर जिनको डायबिटीज है। लेकिन जिन बच्चों को डायबिटीज है वो खाने की चीजें और ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी लेकर जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, स्केल, ज्योमेट्री, पेपर, इरेजर, कैलकुलेटर, ये कुछ भी नहीं रखना है। गॉट इट माई पॉइंट। उसके बाद बात करें कौन कौन सा ड्रेस है जो अलाउ नहीं है। मेल के मामले में कुर्ता पायजामा, फीमेल के मामले में लेगिंग, प्लाजो बिल्कुल अलाउड नहीं, नॉन अलाउड है, ठीक है। जीन्स जिसमें कई सारा पॉकेट हो, बच्चे और बच्चियों दोनों के मामले में नॉट अलाउड है। शूज अलाउड नहीं है, और बच्चों के मामले में हाई हील का चप्पल भी अलाउड नहीं है। और फुल आर्म कुर्ता, शर्ट, सलवार, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे कि और क्या क्या कंपल्सन है। आपको कोई भी मेटल की चीज, घड़ी या कुछ भी ईयररिंग पहनने से बचना है। अगर पहनकर जाते हैं तो घंटे भर पहले पहुंचिए, ठीक है। और ज्वेलरी वगैरह कोशिश करें ना पहने। अगर मंगलसूत्र जैसा है कोई जो अनिवार्य है, कहीं कभी मैं देखता हूं कुछ ऐसी बच्चियां भी अपीयर होती हैं जो है वो होती मैरिड होती हैं, तो मंगलसूत्र पहनकर आ सकती हैं, लेकिन 1 घंटे पहले आए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे, सिख बच्चों के लिए कृपाण और कड़ा अलाउड है, और मुस्लिम बच्चियों के लिए बुर्का अलाउड है, बट उसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि उसको फॉर्म में मेंशन करना होगा। अगर फॉर्म में मेंशन नहीं किया है तो बुर्का पहनने की गलती ना करें। दूसरा, 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो ये वो तमाम सारी बातें हैं जिनको हमें जानना है, ये चीजें आवश्यक है,
ठीक है। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके साथ रहूंगा एग्जामिनेशन तक और एग्जामिनेशन के बाद भी। ओके, ऑल द बेस्ट।